हेलो गाइस, दिस इज़ नकीब शिनवारी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। और आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि आपके आईफोन में अगर वारंटी बाकी है तो आईफोन की वारंटी किस तरह से क्लेम की जा सकती है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आईफोन में कितने टाइप्स ऑफ वारंटी आती है। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं, आईफोन में 2 टाइप्स ऑफ वारंटी आती है। एक मर्केंटाइल की अपनी वारंटी आती है और दूसरा आईफोन की ऑफिशियल वारंटी आती है। 2 टाइप्स की वारंटी आती है। मर्केंटाइल की जो वारंटी होती है गाइज, ये सिंगापुर में हेडक्वार्टर है और इस तरह से ओवर 100 कंट्रीज़ में ये वर्क करता है। लाइक अगर आप मर्केंटाइल की वारंटी में कोई भी आईफोन लेंगे, दुबई में, इस तरह से इंडिया, बांग्लादेश, कहीं से भी अगर आप आईफोन बाय करते हैं मर्केंटाइल वारंटी में, तो गाइज उसका क्लेम ईजिली हो सकता है कि आईफोन में 5 महीने, 3 महीने, 2 महीने की भी वारंटी बाकी है, तब भी आप आईफोन की वारंटी क्लेम कर सकते हैं। अगर आप आईफोन की वारंटी क्लेम करवाने जाएंगे आईफोन के क्लेम सेंटर, तो आप अपने आईफोन की वारंटी किस तरह से क्लेम करवा सकते हैं। तो गाइज ये प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ, ये अकेला पाकिस्तान के लिए नहीं है, पूरी दुनिया में इनका यही प्रोसेस चल रहा है। अगर आप कोई भी आईफोन वारंटी में लेते हैं और उसमें कोई मसला आ जाए, बैटरी प्रॉब्लम है, इस तरह से XYZ कैमरा वगैरह कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो क्या रिक्वायरमेंट है अगर आप आईफोन की वारंटी क्लेम करवाने जाएंगे। ये मैं रिक्वायरमेंट बता देता हूँ, ये आईफोन के अपने रिक्वायरमेंट है अगर आप आईफोन की वारंटी क्लेम करवाने जाते हैं। गाइज मैं आईफोन की वारंटी क्लेम करवाने आईफोन के क्लेम सेंटर गया था। उनसे मैंने 2-3 सवाल किए। अगर मेरे आईफोन में वारंटी बाकी है तो मैं किस तरह से आईफोन की वारंटी क्लेम करवा सकता हूं। तो उन्होंने मुझे एक लिस्ट दी कि ये लिस्ट है हमारी, ये रिक्वायरमेंट है, अगर ये रिक्वायरमेंट आप पूरी करेंगे उसके बाद हम आपका आईफोन ले सकते हैं और आपकी वारंटी क्लेम करवा सकते हैं। तो गाइज मेरे सामने एक लिस्ट है, ये मैं बता देता हूँ, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो गाइज नंबर 1 पे बात करते हैं डेटा बैकअप के बारे में। गाइज अगर आप अपने आईफोन की वारंटी क्लेम करवाने जाएंगे तो आपको अपना सारा डेटा हटाना पड़ेगा, मतलब आपको बिल्कुल खाली आईफोन देना पड़ेगा, मतलब उसमें कुछ नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आते हैं नंबर 2 पे, iCloud की आईडी आपको रिमूव करनी पड़ेगी, उसके बाद आप फ़ोन दे सकते हैं। थर्ड रिक्वायरमेंट पे बात करते हैं, नो ऑथराइज अटेम्प्ट, मतलब कि अगर आपका आईफोन वारंटी में है और आपने किसी रिपेयरिंग वाले को दिखा दिया है, लाइक उसने चेकिंग के लिए भी अगर आपने दिखा दिए, तब भी आपकी वारंटी क्लेम नहीं हो सकती। गाइज ये चीज़ जहन में रख ले, अगर आपके आईफोन में कुछ भी वारंटी बाकी है, लाइक 15 दिन की भी वारंटी बाकी है, तो आपको वारंटी सबसे पहले चेक करने चाहिए कि मेरे आईफोन में कितनी वारंटी बाकी है। तो गाइज उसके बाद आप अपने आईफोन की वारंटी क्लेम करवाने जा सकते हैं। नंबर 4 पे बात करते हैं, अगर आप अपने आईफोन की वारंटी क्लेम करवाने जाएंगे तो आपको आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी साथ लेके लाजमी जाना है, इसके बगैर आपकी आईफोन की वारंटी क्लेम नहीं हो सकती। बात करते हैं ऑथोराइज प्रूफ होना चाहिए, लाइक अगर आपने मार्केट में किसी भी होलसेलर से या किसी भी शॉप वाले से आईफोन लिया हो तो उसका स्टैंप वगैरह होना चाहिए या उसका बिल होना चाहिए। बिल के बगैर भी आपके आईफोन की वारंटी क्लेम नहीं हो सकती। और गाइज एक और रिक्वायरमेंट के ऊपर बात करते हैं, नो लिक्विड एंड फिजिकल डैमेज, यानी कि अगर आपके आईफोन की स्क्रीन डैमेज हो गई है या गिर गया है या टूट गया है, तब भी आपके आईफोन की वारंटी क्लेम नहीं हो सकती। बंद आईफोन की भी वारंटी क्लेम आप नहीं करवा सकते। इसके अलावा बात कर लेते हैं, अगर आपके आईफोन की वारंटी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, अगर आपके पास 12 प्रो मैक्स है, 13 प्रो मैक्स है या इसके अलावा कोई भी मॉडल है, वारंटी ख़त्म हो गई, तब भी आप अपने आईफोन की वारंटी क्लेम करवाने जा सकते हैं। पेमेंट यही होगी, लेकिन इसमें 2 चीज़ें ऐड होंगी। आप क्लेम सेंटर जाते हैं और आपके आईफोन की वारंटी ख़त्म है, तो गाइज आपको एडवांस देना होगा। लाइक अगर आपको बता दिया कि आपके आईफोन में इतना खर्चा आएगा, लाइक 20,000 खर्चा आएगा, तो आपको 10,000 एडवांस में देने पड़ेंगे। 10,000 रिपेयरिंग होने के बाद कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद आप बाकी के 10,000 की पेमेंट देंगे। ये रिक्वायरमेंट है अगर आपके आईफोन की वारंटी नहीं है। बाकी अगर आपके आईफोन में वारंटी है तब आपका क्लेम फ्री में होगा। ये बात मैंने ऐड नहीं की थी, अगर आपके आईफोन में वारंटी है और आप क्लेम सेंटर जाते हैं तो आपकी वारंटी फ्री में क्लेम होगी। अगर मर्केंटाइल की वारंटी होगी तब भी फ्री में क्लेम होगा, अगर आईफोन की ऑफिशियल वारंटी होगी तब भी फ्री में क्लेम होगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं, अगर आप पाकिस्तान में आईफोन की वारंटी क्लेम करवाने जाते हैं तो गाइज पाकिस्तान के लिए बिल्कुल ही अलग रूल है। गाइज ये आईफोन के रूल नहीं है, गाइज ये PTA के रूल हैं आईफोन के साथ। अगर आप अपने आईफोन की वारंटी क्लेम करवाने जाते हैं, अगर आपके आईफोन में कुछ भी वारंटी बाकी है, लाइक 8 मंथ, 7 मंथ, 6 मंथ वारंटी बाकी है,
तब भी जो है ना आप वारंटी क्लेम करवा सकते हैं। लेकिन आईफोन के कुछ रूल है पीटीआई के साथ। पाकिस्तान में आप आईफोन की वारंटी क्लेम करवाने जाते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। एक और बात बतानी थी, अगर आप दुबई से आईफोन लाए हैं 1 ईयर वारंटी में और यहाँ पाकिस्तान में आपने पीटीआई अप्रूव नहीं करवाया, और अगर आप आईफोन के क्लेम सेंटर जाते हैं क्लेम करवाने, आप उनको वारंटी ऑफिशियल दिखाते हैं मेरी इतनी वारंटी बाकी है, तब भी आपका आईफोन क्लेम नहीं होगा। जब तक आपने पीटीआई अप्रूव नहीं करवाया आप आईफोन की वारंटी क्लेम नहीं करवा सकते। तो गाइज ये बड़ा मसला है पाकिस्तान में, जब तक पीटीआई अप्रूव नहीं होगा आपके आईफोन की वारंटी क्लेम नहीं होगी। ये जो रूल रखा हुआ है, तो गाइज ये रूल जो है ना बड़ा स्ट्रिक्ट है। अगर किसी के पास नॉन पीटीआई आईफोन है, वो बाहर से लाया है 1 ईयर वारंटी में, क्योंकि आईफोन की जो वारंटी होती है गाइज वो वर्ल्ड वाइड होती है। अगर दुबई से लाया, अमेरिका कहीं से भी लाया है, जब तक उसने पीटीआई का टैक्स नहीं भरा होगा तब तक उसका क्लेम नहीं हो सकता। गाइज ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उनके साथ जिन्होंने आईफोन पीटीआई अप्रूव नहीं करवाया और आईफोन की ऑफिशियल वारंटी में जो है ना नॉन पीटीआई चला रहे हैं। गाइज ये सिर्फ और सिर्फ उनके साथ ये जो है ना प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी जो मैंने स्टार्ट में बताया है कि ये रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट सेम यहाँ भी हैं, लेकिन इसमें जो है ना आपका आईफोन पीटीआई अप्रूव होना चाहिए। अगर पीटीआई अप्रूव नहीं होगा आपके आईफोन की वारंटी क्लेम नहीं होगी। तो गाइज मैंने एक और सवाल जो है ना क्लेम सेंटर वालों से पूछा था कि यार अगर कोई कैश में भी जो है ना आईफोन की वारंटी क्लेम करवा सकते हैं तब तो आ सकता है ना, भले उसने पीटीआई अप्रूव ना किया हो। जी गाइज तब आ सकता है, पीटीआई अप्रूव नहीं हो, लेकिन उनको जो है ना कैश पेमेंट जो है ना पे करना होगा। जितना खर्चा आएगा वो आपको पे करना होगा, फ्री में काम नहीं होगा। गाइज आपको जो है ना फीस पे करनी पड़ेगी, उसके बाद जो है ना आपका फ़ोन ठीक हो सकता है। तो गाइज पाकिस्तान में जो है ना पीटीआई का टैक्स जो है ना ऑलरेडी जो है ना बहुत ज़्यादा कर दिया। पहले 45% था, फिर 50 कर दिया, 60, 70, अब जो है ना 100% टैक्स कर दिया। तो गाइज अगर कोई आईफोन बाहर से भी भिजवाता है और उसके आईफोन में प्रॉब्लम भी होती है तो गाइज पीटीआई वाले सामने आ जाते हैं कि भाई पहले टैक्स भरोगे उसके बाद जो है ना आपकी वारंटी क्लेम होगी। जो मैंने रिक्वायरमेंट बताए हैं ये आईफोन की तरफ से नहीं है, ये पीटीआई वालों की तरफ से है। अगर ये रिक्वायरमेंट जो है ना आप पूरी करेंगे तभी जाके आपकी आईफोन की वारंटी क्लेम हो सकती है। इस पाकिस्तान में जो है ना आईफोन के बड़े लांजे चल रहे हैं, पीटीआई के टैक्स भरो तब भी प्रॉब्लम, ना भरो तब भी प्रॉब्लम। गाइज ये जो मैंने रूल बताए हैं जब तक गवर्नमेंट चेंज नहीं होगी ये रूल ऐसे ही चलते रहेंगे। अगर न्यू गवर्नमेंट आ गई तो हो सकता है टैक्स कम भी हो जाए। मैंने एक और वीडियो भी बनाई है, अगर आप आईफोन बाहर से भिजवाते हैं या किसी और कंट्री से लेते हैं कितना सस्ता पड़ेगा पाकिस्तान में। तो गाइज ये वाली वीडियो जो है ना आप देख सकते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपने पूरी वीडियो देखने के बाद भी अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि इस तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है ना आपको मिलती रहे। अब तक के लिए इतना ही। अपने दोस्त नकीब शिनवारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।